हमारे को 22 जनवरी को 2024 में हिंदू राष्ट्र का आधार मिला है। उस आधार पे हम जो खंड हो गए उसको अखंड की तरफ बढ़ने का हमको आधार मिल गया है। अभी देखिए राम जन्मभूमि साक्षी है, कितना पूरा दुनिया देख रही है। तो आपको लगता है कि राम मंदिर बनना हिंदू राष्ट्र की शुरुआत है? आपको ऐसा लगता है? शुरुआत शुरू हो गया। एक व्यक्ति मनुष्य आया, वो बोल रहे कि मैं कौन हूँ, दूसरे व्यक्ति बोल तू मनुष्य हो। वो भूल गए पहले कि मैं मनुष्य। ऐसे ही हमारा भारत हिंदू राष्ट्र ही है, यही बोल रहे हैं हनुमान जी, याद दिला रहे हैं बस। कि अभी जैसे गौ हत्या हो रही, फिर गौ हत्या बंद हो जाएगी। अभी लव जिहाद हो रहा, फिर लव जिहाद बंद हो जाएगा। तो यह इस प्रकार से जो देश विरोधी नारा लगाना गैर जिम्मेदार है ना, जो उनका है, तो वो भी अब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनते ही सारे घर वापसी कर लेंगे। संविधान हम लोग बदलेंगे ना, संविधान बदलेंगे, फिर नया संविधान लिखा जाएगा, राम राज के तर्ज पर लिखा जाएगा। जो ला इलाज हो गए, जैसे कैंसर हो गया, उसका कोई इलाज नहीं, तो डॉक्टर कहता भैया इस अंग को काट दो तब बचोगे। तो ऐसे जो अमानवीय विचारधारा के लोग हैं उनको हम लोग जो है सही करेंगे। जिस दिन 22 जनवरी को राम जी मूर्ति उनकी जब स्थापित हो जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उस दिन से राम राज्य की स्थापना आप महसूस भी करोगी और वो टाइम भी आ गया है। जिस दिन अयोध्या में राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री भवन और मुख्यमंत्री भवन बनेगा और भवनों पे तिरंगे को हटा के भगवा झंडा लगेगा, उस दिन हम लोग समझेंगे कि उस दिन राम राज्य आया और उसी दिन सही सच्ची श्रद्धा से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर पूरे शहर को सजाया गया है। भगवान राम के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सैकड़ों तस्वीरें लगाई गई है। पूरा शहर भगवामय हो चुका है, झंडे के साथ साथ गाने भी बज रहे हैं। लेकिन इस चीज को कई लोग हैं जो अन्य तरीकों से ले रहे हैं। उनका मानना है कि भारत अब हिंदू राष्ट्र हो चुका है, कुछ का मानना है कि भारत अब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, जिसकी ये शुरुआत हो चुकी है। देश भर से कई लोग या तो पैदल या साइकिल चलाकर अयोध्या आए हैं इस चीज की मांग करने की इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। इसी को एनालाइज करने के लिए मैं और मेरे कोलीग बसंत कुमार हम उन्हीं लोगों से मिले, ये समझने के लिए कि हिंदू राष्ट्र उनके लिए क्या है और ये कैसे अलग है आज के भारत से। आगे जो कुछ भी आप देखेंगे उसमें कई बातें ऐसे की गई है जो दो समुदायों में नफरत पैदा करती है। कुछ जानकारियां ऐसी है जिसको मैनिपुलेट करके और गलत संदर्भ में बताया गया है। तो हमारी इस वीडियो का ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि हम झूठ फैलाएं या नफरत फैलाएं। हम बस ये बताना चाहते हैं कि आज के समय में जनवरी 22 की जो सेरेमनी है, जिसके लिए कई स्टेट्स में छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई है या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज में हाफ डे डिक्लेयर कर दिया गया है, और स्पेशली ये कि एक प्रधानमंत्री आकर इस पूरी सेरेमनी को हेड कर रहे हैं, उसका एक कैसा परसेप्शन बनाया जा रहा है हिंदू राष्ट्र की डिमांड के लिए। हिंदू राष्ट्र का मेंशन हमें सबसे पहले राम की पैड़ी पर खड़े हुए एक धार्मिक ट्रक पर दिखा। कर्नाटका के श्री हनुमान जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का ये ट्रक 12 साल की रथ यात्रा पर है और अभी इसका 3रा साल चल रहा है। सामने लिखे एड्रेस में भारत को हिंदू राष्ट्र बताया गया। जो आपने एड्रेस लिखा हुआ है कर्नाटक के बाद हिंदू राष्ट्र भारत, आप क्या मानते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र हो चुका है? एक व्यक्ति मनुष्य आया, वो बोल रहे कि मैं कौन हूँ, दूसरे व्यक्ति बोल तू मनुष्य हो। वो भूल गए पहले कि मैं मनुष्य हूँ, वो मनुष्य ही है, सेपरेट घोषणा करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही हमारा भारत हिंदू राष्ट्र ही है, यही बोल रहे हैं हनुमान जी, याद दिला रहे हैं बस। कितने सालों से आप ये हिंदू राष्ट्र लेकर लिखकर घूम रहे हैं? 3 साल से कश्मीर में घूमा हिंदू राष्ट्र की बोर्ड लगाकर, नेपाल में घूमा, भव्य स्वागत हुआ। यहाँ नहीं, नेपाल में हिंदू राष्ट्र भारत अखंड भव्य स्वागत हुआ। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है आपके लिए, आपकी नजरिए से? जो अभी भारत है और हिंदू राष्ट्र भारत में आपके नजरिए से अंतर क्या है? हो ही गया, और क्या बनाने की बात है, हो ही गया। अभी क्या हो रहे हैं, परिणाम हो रहे हैं ना, थोड़ा ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं ना। जैसे एक छोटा सा जो अंड होता है, अंड जब प्राणी की जैसे बाहर आना है, अभी सारी पुराना वो चले गया। अभी देखिए राम जन्मभूमि साक्षी है, कितना पूरा दुनिया देख रही है। आपको लगता है कि राम मंदिर
बनना हिंदू राष्ट्र की शुरुआत है, आपको ऐसा लगता है? शुरुआत शुरू हो गया। कौन मना करता है? हम 3 साल से हिंदू राष्ट्र भारत करके हनुमान जी पाकिस्तान बॉर्डर चले गए, लाल चौक में हनुमान चालीसा पारायण हुआ, नेपाल गया, भव्य स्वागत हुआ, पूरे भारत घूम रही है। हिंदू राष्ट्र क्या है सर आपके लिए, आपकी नजर में गोविंद जी? राष्ट्र भारत ही है। भारत उसका तो है, मतलब क्या? हिंदू राष्ट्र अभी जो भारत है उसमें, और जब वो मांग बहुत लोग कर रहे हैं, आप तो मान चुके हैं कि बहुत लोग मांग कर रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दो, दोनों में अंतर क्या होगा? जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग सोच रहे हैं कि बनाना। वही बोला था आपसे, हमें जैसे हमें मनुष्य करके भूल गया, याद दिलाना है। अरे आप मनुष्य हैं, याद दिला दिया, बस हो गया। कुछ ही दूर मीडिया से इंटरैक्ट करते हुए हमें मिले महंत परमहंस दास, अ नोटोरियस सीयर फ्रॉम अयोध्या, जो एक लंबे समय से राम जन्मभूमि मूवमेंट से जुड़े हैं। He last made headlines for threatening to behead M.K. Stalin for his remarks on Sanatan Dharma and for threatening to burn Shahrukh Khan alive for a song. इन दिनों ये हिंदू राष्ट्र के लिए एक आमरण अनशन पर हैं। देखिए, हिंदू मतलब होता है सनातनी, और हिंदू धर्म माने सनातन धर्म, दोनों पर्यायवाची हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं जिनको संस्कृत का और कोश का ज्ञान नहीं है। तो जिसको स्वामी विवेकानंद जी ने कहा गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदू मतलब मानवतावादी, जो सबका शुभचिंतक हो, जो खुद न्याय पर चले और दूसरे को भी न्याय पर चलने के लिए प्रेरित करे। तो स्वामी विवेकानंद जी ने जिसको समझे शिकागो अमेरिका में जाकर के कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, क्योंकि एक सनातन धर्म ही तो ऐसा धर्म है कि यहाँ से अगर कोई बच्चा प्रार्थना करता है तो कहता विश्व का कल्याण हो। लोग अपने कल्याण में परेशान है पूरी दुनिया, यहाँ हमारे यहाँ बच्चा भी अगर भगवान से प्रार्थना करता है पूरे विश्व कल्याण का भाव रखता है। वसुधैव कुटुंबकम यहाँ जन जन में दिख रहा है। तो हिंदू राष्ट्र तो होना चाहिए। देखिए, हिंदू राष्ट्र में क्या होगा आपकी नजर से, जो अभी है और जब हिंदू राष्ट्र आप मांग कर रहे हैं, उसमें अंतर क्या होगा? अंतर ये होगा कि अभी जैसे गौ हत्या हो रही, फिर गौ हत्या बंद हो जाएगी। अभी लव जिहाद हो रहा, फिर लव जिहाद बंद हो जाएगा। तो यह इस प्रकार से जो देश विरोधी नारा लगाना गैर जिम्मेदाराना जो उनका है, तो वो भी अब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनते ही सारे घर वापसी कर लेंगे, फिर यहाँ कोई भी मुल्ला किसी मस्जिद में जाने के लिए कोई भी जो है इमाम और मौलवी नहीं मिलेगा, कोई पादरी चर्च में जाने के लिए नहीं मिलेगा, सब घर वापसी कर लेंगे। तो आपका मकसद है ये मुस्लिम और ईसाई मुक्त भारत होगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? भाई ऐसा है, ईसा मसीह 2000 पहले आए, इसके पहले कहाँ सब हिंदू ही थे, सनातनी थे। 1600 वर्ष पहले जो है तो पैगंबर मोहम्मद आए, उसके पहले सब हिंदू ही थे। सबके पूर्वज हैं, अपने मूल धर्म में घर वापसी लोग जब खुशी से कर रहे हैं, अच्छी बात है ना। लेकिन भारत तो संविधान से चलता है ना, आप संविधान को कैसे देखेंगे फिर? संविधान हम लोग बदलेंगे ना, संविधान बदलेंगे, फिर नया संविधान लिखा जाएगा, राम राज के तर्ज पर लिखा जाएगा। अब लोग नहीं जानते, जिसको हिस्ट्री कहेगा, मैं आज बता रहा हूँ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1953 राज्यसभा में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि अगर मुझे अनुमति मिल जाए, मैं पहला ऐसा व्यक्ति होऊंगा कि इस संविधान को जला दूंगा। तो लोग कहे कि जब संविधान सभा के आप चेयरमैन थे, आप जलाने की बात करें। बोले अंग्रेजों का इतना दबाव था कि लगा कि किसी तरह से एक व्यवस्था शुरू की जाए। अब दबाव खत्म हो गया है, फिर से संविधान लिखने की जरूरत है। तो जिनको जो नकली अम्बेडकरवादी, जिनको जानकारी नहीं है, असली अम्बेडकरवादी वो हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपना को साकार करें। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इच्छा थी कि राम राज के तर्ज पर फिर से संविधान लिखा जाए। This is what Dr. B.R. Ambedkar actually said in the Rajya Sabha on 2nd September 1953. It is by placating the sentiments of smaller communities and smaller people who are afraid that the majority may do wrong that the British Parliament works. Sir, my friends tell me that I have made the Constitution, but I am quite prepared to say that I shall be the first person to burn it out. But whatever that may be, if our people want to carry on, they must not forget that there are majorities and there are minorities, and they simply cannot ignore the minorities. I should say that the greatest harm will come by injuring the minorities. कब तक हिंदू राष्ट्र बनाने की आपकी चाहत है? देखिए, हम तो बड़े उतावले हैं, और अगर हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सबका सम्मान किया है, एक बार भगवा का सम्मान करते हुए एक दिन के लिए हमको अगर मोदी जी प्रधानमंत्री कुर्सी दे देते, तो हमने ये कहा कि जितना देश का अन्न खा के और देश को गाली दे रहे हैं, भारत विरोधी नारा लगा रहे हैं, इनके किडनी, गुर्दे, आँख, कान सब जिंदा जी मैं निकलवा लेते, जिंदे चमड़ी उधरवा लेता इनकी। तो इसके बाद जानते हो, इस सारे अस्पतालों को सब चीज उपलब्ध करा देता, किसी को किडनी की जरूरत होती तुरंत किडनी मिल जाती। बड़ा मतलब अजीब तरीके का तर्क है। अभी आप पहले किसी से बात कर रहे थे तो आप कह रहे थे मानवता,
आप कह रहे थे भाईचारा, यार, भगवान राम का भाईचारा पे याद दिला दे रहे थे पत्रकारों और को- अचानक से आपने ऐसे करना किडनी निकलवा लेंगे। देखिए, जब किसान खेती करता है तो उसमें फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जब कुछ कीड़े लग जाते हैं तो कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करता है, तो कीड़े मर जाते हैं, फसल बच जाती है। तो मानवतावाद की रक्षा के लिए जो अमानवीय अवांछनीय तत्व हैं उनको समाप्त करना जरूरी। जैसे मान लीजिए अगर आतंकवादी आता है तो सेना उनको ठोक देती है, तो उसी तरह से जो अमानवीय राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं जो ला इलाज हो गए, जैसे कैंसर हो गया उसका कोई इलाज नहीं, तो डॉक्टर कहता भैया इस अंग को काट दो तब बचोगे। तो ऐसे जो अमानवीय विचारधारा के लोग हैं उनको हम लोग जो है सही करेंगे। Slowly driving an e-rickshaw at the Lata Mangeshkar Chowk, we met some members of the विश्व हिंदू बहुमत जनसत्ता पार्टी, जिन्होंने इंडिया को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करने के लिए नागपुर से अयोध्या पदयात्रा करी। इनका कहना था कि इनके लिए हिंदू राष्ट्र तभी आएगा जब अयोध्या को इस देश का कैपिटल बना दिया जाएगा। समय का हमारा विश्व हिंदू जनसत्ता बहुमत पार्टी का उद्देश्य है कि हिंदू राष्ट्र बनाना। भारत की ये जो राजधानी दिल्ली है वो दिल्ली न होकर वो अयोध्या भारत की राजधानी बनना चाहिए, और साथों साथ अयोध्या में राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री भवन और मुख्यमंत्री भवन बनना चाहिए। जिस दिन अयोध्या में राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री भवन और मुख्यमंत्री भवन बनेगा और भवनों पे तिरंगे को हटा के भगवा झंडा लगेगा, उसी दिन हम लोग समझेंगे कि उस दिन राम राज्य आया, और उसी दिन सही सच्ची श्रद्धा से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। जो कांग्रेस के कार्यकाल से लेकर आज तक जो भी हमारे देश में हिंदू धर्म को हमेशा ठेस पहुंचाई जा रही है, हमारा हिंदू राष्ट्र जिस समय था भगवान राम के ज़माने में, यह अवध, यह राजधानी थी, अवध नाम से यह राजधानी थी, लेकिन दिन ब दिन वो मैप पूरा ऑरेंज था। ऑरेंज से हटा के उसको टुकड़े टुकड़े में सभी राज्यों को अलग अलग कर रहे हैं। कभी धर्म की राजनीति हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, और ये सब वोटों का बंटवारों के चक्कर में हमारे राज्यों को पूरा ऐसी तैसी हो गई है। हिंदुओं का हर सभी जगह जो अपमान हो रहा है, आज हिंदुओं के जो आस्थाओं को ठेस पहुँचाए जा रहे हैं। आज देखो राम जन्मभूमि मंदिर का वो गिरा के उस पर मस्जिद बनाई गई थी, उसी तरीके से मथुरा का भी जो मैटर है वो भी वैसे ही चल रहा है। ये हमारा हिंदुस्तान हिंदुओं का होने के बावजूद भी यहाँ हिंदुओं को जीने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों? ये संविधान के वजह से हिंदुओं का अधिकार पूरा चले गया हुआ है। राम राज्य आना चाहिए, और यहाँ हिंदू राष्ट्र की घोषणा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने करना चाहिए। जहां एक तरफ देश के कई लोग अयोध्या में इकट्ठा हुए हैं आस्था की एक सेलिब्रेशन के लिए, वहीं दूसरी ओर कई और लोगों ने हमें कहा कि जनवरी 22 से उनके लिए ये देश हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। हमारे को 22 जनवरी को 2024 में हिंदू राष्ट्र का आधार मिला है। उस आधार पे हम जो खंड हो गए उसको अखंड की तरफ बढ़ने का हमको आधार मिल गया है। ये हमारा स्टेप रखा है 500 साल बाद की एक अमावस की रात थी, वो खत्म हुई है। अब हमारा सूर्योदय हुआ है सनातन धर्म का। सनातन धर्म वो होता है जो वसुदेव कुटुंब रामराज वो होता है, जिसके एक नदी पे शेर, बग्गड़, भालू, सांप एक साथ मिलके पानी पिए और सामान्य जीवन जिए। रामराज में होता है कि सब हम वसुदेव कुटुंब की तरह, हम विश्व में कहीं भी हम जन्मे हैं, हम एक दूसरे भाई की तरह अपना व्यवहार करके प्रेम के साथ, सच के साथ, करुणा के साथ, मिलनसार के साथ हम लोग जिए। कभी भी किसी को ना तो नुकसान पहुंचाए। अन्य मजहबों में नुकसान पहुंचाना सिखाया जाता है, हमारे वेद पुराण उपनिषदों में नुकसान पहुंचाना नहीं सिखाया जाता। आज से 200 साल 150 साल पहले भारत में गुरुकुल हुआ करते थे, उसके माध्यम से हमारे कने वेद पुराण के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड की हमारे को जानकारी होती थी, वनस्पतियों की जानकारी होती थी। हमको शिक्षा नहीं मिलने के कारण आज हम कैथोलिक बन गए हैं, हमें इंग्लिश सभ्यता पढ़ाई गई है, तो हम हमारे धर्म के बारे में नहीं जानते। रामराज की शुरुआत गुरुकुल से आरंभ हुई। ये सबसे बड़ा एक स्टेप रहेगा कि गुरुकुल के माध्यम से हम बच्चों को संस्कार देंगे, तो वो जो बच्चे 8 से 10 साल में अपने विषय को, अपने आप को, अपने धर्म को, अपने देश को जब जानेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर 202 देश सनातन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अभी तो ये शुरुआत भारत से है। जिस दिन 22 जनवरी को राम जी मूर्ति उनकी जब स्थापित हो जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उस दिन से राम राज्य की स्थापना आप महसूस भी करोगी, और वो टाइम भी आ गया है। और 22 के बाद पूरा आप अयोध्या में भी महसूस करना, और
हर जगह राम में सब कुछ हो जाएगा। जो हमारा व्यवहार बदल रहा है हिंदुत्व के प्रति, जो हम डरते थे, जो हम सहमते थे, हम बोलने में छुपते थे कि हम हिंदू हैं, हमें हिंदू कहने में डर आता था। आप बड़े लोगों को भी देखते होंगे, लेकिन आज का युवा और आज का समाज कैसे चेंज हो रहा है। जो राम राज्य हमें समझ में नहीं आ रहा है धर्म कर्म और उन चीज़ों से, वो हम महसूस कर रहे हैं यही राम राज्य है, क्योंकि धर्म का अर्थ समझ में आना लोगों को शुरू हो गया है। और उसकी आधारशिला 22 जनवरी से हमारे देश में और ये अयोध्या में, ये पवित्र भूमि में आपको महसूस भी हो रही है और आप देखेंगे आगे योगी जी के राज में ये चीज़ें दिखाई देंगी। भारत हिंदू राष्ट्र हो गया। कैसे हो गया? और जब से मोदी जी आ गए, हम लोग 2014 से पहले अपना त्योहार खुल के नहीं मनाते। हम लोगों के त्योहार के समय कर्फ्यू लगा दिया जाता था। अब हम लोग खुल के देखो, चारों तरफ हर्षोल्लास, यहाँ कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई हर्ष विषाद नहीं है। यही है हिंदू राष्ट्र। तो हिंदू राष्ट्र हो गया है, इसमें कहने की क्या बात है। अब केवल लिखने की बात है, तो वो देख रहे हो चारों तरफ लिखा हुआ है हिंदू राष्ट्र। पर भारत तो सेक्युलर कहा जाता है ना सर। वही कुछ चंद जयचंद है, चंद जयचंद है जो वोट के लिए सेकुलर रट रहे। और सबसे बड़े दंगाई वो है, वोट के लिए चंद सेकुलर। राम को दुनिया में बताओ जो कौन नहीं जानता जो राम का जन्म अयोध्या में हुआ है। मुसलमान भी जानते हैं, लेकिन राम को अपनी जन्मभूमि साबित करने में 500 बरस लगे। जैसे हिंदू राज्य ऐसा होना चाहिए, क्योंकि सब मुस्लिम कंट्री हैं, जितनी भी है सबसे ज़्यादा मुस्लिम कंट्री हैं। अपना भारत तो एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कायदा में, कि हिंदू और हिंदुस्तान एक ही है, तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और हिंदुस्तान राष्ट्र घोषित होना भी चाहिए जल्दी। और मेरी सरकार, भाजपा सरकार से यही मांगे कि जितनी जल्दी हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, क्योंकि भारत का झंडा मेरी शान है और भगवा मेरी जान है और धर्म मेरी पहचान है। ये बताइए कि कैसा होगा हिंदू राष्ट्र अगर बना दिया जाता है भारत को, तो वो कैसा होगा? क्योंकि हिंदू राष्ट्र में सबसे ज़्यादा हिंदू के बारे में होना चाहिए। जैसे अब कोई बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे मुस्लिम ही कंट्री है, हर चीज़ टैक्स मंदिर पे ही जाता है। हर के आपने सुना होगा, जो भी टैक्स है हर के मंदिर से जाता है, कोई मस्जिद से नहीं जाता, मैंने सुना है। तो इसके बारे ऐसा नहीं है वैसे। आप इससे जानकारी ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा जानकारी नहीं है अभी। आज के भारत से अलग कैसे होगा कल का हिंदू राष्ट्र? कि सब में भगवा लहरेगा और भारत का झंडा ही हर जगह होगा बस। तो आपने सुना कि किस तरीके से जो यहाँ लोग आ रहे हैं, उनके मन में चल रहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र हो गया या होने जा रहा है। कुछ लोग मान के चल रहे हैं कि हो चुका है। अब देखना होगा कि राम मंदिर भारतीय राजनीति को किस करवट बदलता है। क्या 22 जनवरी के बाद भारतीय राजनीति बिल्कुल तरीके से बदल जाएगी, या जो संविधान है जिसके दम पे भारत चलता है, जिसके आधार पे भारत चलता है, उसी आधार पे भारत चलता रहेगा। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।